Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss a topic, urinary system. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। तो आज हम लोग कुछ व्यू लेते हैं यूरिनरी सिस्टम पे। द यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। इट रिफर्स टू अ स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड कंडक्ट यूरिन टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन। इस पर क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि ये यूरिन को कंडक्ट भी कराता है और प्रोड्यूस भी कराता है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 किडनीज होती हैं, ये दोनों किडनीज दिख रही हैं आप लोग को। 2 यूरेटर होते हैं, ये जो यूरिन को कैरी आउट करते हैं उनको यूरेटर कहते हैं। और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिनेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम का एक व्यू। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम की, कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। देखिए क्या होता है। किडनी मेंटेन्स अ स्टेबल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एज वेल एज एक्सक्रीटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस वाटर। तो ये कैसे वर्क करती है? किडनी जो है एक अपना स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है और जो फ्लूइड का कंपोजिशन है और वॉल्यूम है उसको बराबर बनाए रखता है। कैसे? एक्सक्रीट करके। क्योंकि मान लीजिए अगर क्या हो, आप पानी पीते जाए या फिर आपकी बॉडी में फ्लूइड का लगातार कंपोजिशन बनता जाए, बढ़ता जाए और वो एक्सक्रीशन ना हो, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी में वो टॉक्सिसिटी कर देगा। और वो टॉक्सिसिटी करेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जहर घुलना शुरू हो जाएगा। उसी से क्या हो सकता है, सारे सिस्टम फेल हो सकते हैं। इसीलिए जो एक्सक्रीशन है, यूरिनरी सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस लिए क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके? कई सारे फंक्शंस करता है ये, जैसे एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स केमिकल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन एंड मेनी ड्रग्स। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का भी एक्सक्रीशन करता है, जैसे कुछ केमिकल्स हैं, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन वगैरह। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी एंड एक्सक्रीटिंग आइदर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है उनका रेगुलेशन करना और एक्सक्रीट करना उनके डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वेरियस आयन। जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है और आयन्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, इनका जो लेवल है कि कितना सेल के अंदर होना चाहिए, कितना बाहर होना चाहिए, ये मेंटेन करता है। और रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग आइदर एक्सेस और एसिड और बेस। और जो एसिड बेस बैलेंस है उसका रेगुलेशन करना। रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस हार्मोन लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो भी हार्मोन्स हैं, इंसुलिन वगैरह, पैराथायरॉयड हार्मोन, उनका मेटाबॉलिज्म करना। तो वैसे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 होते हैं पार्ट्स, यूरिनरी सिस्टम, बोवल सिस्टम, स्किन और लंग्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें किडनी पढ़ेंगे। किडनी क्या होती है? तो किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये पेयर में होती है, यानी कि 2 होती हैं हमारी बॉडी में। अगर किसी इंसान की एक किडनी फेल भी हो जाती है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर उसकी एक किडनी पूरी सही है तो। इसकी लेंथ होती है, ये किडनी की लेंथ है, तो ये लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। विड्थ में ये चौड़ाई में 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसको साइट ऑफ मैन्युफैक्चर भी कहा जाता है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस और यूरेटर जिससे अटैच रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो रीनल कॉर्टेक्स है ये आउटर लेयर होती है। सबसे ज़्यादा नेफ्रॉन जो होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। और इसको फिल्टरिंग लेयर भी कहते हैं कि इसमें यूरिन सबसे ज़्यादा फिल्टर होता है, वाटर। और जो रीनल मेडुला है उसमें वो मिडिल लेयर होती है और इसमें कई सारे रीनल पिरामिड्स होते हैं।
और जो रीनल पेल्विस होती है वो सेंटर होता है किडनी का। ये जो है यूरेटर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और इसी के थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होके जाती है यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू। इसके बाद आता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं किडनी की। एक किडनी में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं और ईच इज़ मेड अप ऑफ बोमेन्स, कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और हर एक नेफ्रॉन जो है वो बोमैन कैप्सूल का, ट्यूब्यूल का और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बना होता है। तो आप कहेंगे कि इनको क्यों नहीं फिर स्ट्रक्चरल यूनिट कह देते हैं, तो इनसे भी छोटे होते हैं। तो वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये एक अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। जैसे कि एक अकेला बोमैन कैप्सूल अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह जैसे कि एटम स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी मैटर का, सेम वैसे ही आपका जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की। जैसे कि एटम मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से, ठीक उसी तरह हर एक नेफ्रॉन मिलके बना होता है बोमैन कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से। तो क्या क्या पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, तो वो है ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये स्ट्रक्चर है कुछ उसका नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का डीप फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे किसी और क्लास में। तब तक ये बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ किडनी। तो इसके क्या क्या फंक्शंस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखना और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म करना। उसके बाद आता है यूरेटर। तो यूरेटर क्या होता है, यूरेटर एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। हमने दिखाया था, जैसे ये है यूरेटर जो किडनी से अटैच है सीधे रीनल पेल्विस से, यहाँ पे रीनल पेल्विस थी और यहाँ से अटैच होकर ये क्या करता है, सीधे यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है आके। ये 10 से 12 इंच का होता है लंबा और देयर आर 2 यूरेटर अटैच टू ईच किडनी। दो किडनी से 2 यूरेटर अटैच होते हैं और वो जाके एक यूरिनरी ब्लैडर में जाके जुड़ते हैं। और ये जो होते हैं अपर हाफ पार्ट जो होता है इसका एब्डोमेन की तरफ अटैच होता है, लोअर हाफ पार्ट पेल्विक की तरफ अटैच होता है। तो इसका जो काम है वो यही है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये जो है यूरिन को नीचे की तरफ लाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, वो यूरिन को स्टोर करता है और कलेक्ट करता है बिफोर डिस्पोजल ऑफ यूरिनेशन। यानी कि यूरिन निकलने से पहले वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कम से कम 500 to 530 ml की यूरिन इसमें स्टोर हो सकती है, यानी कि आधा लीटर। ये एक हॉलो मस्कुलर और डिस्टेंटेबल ऑर्गन है, यानी कि अगर इसमें पानी भरता जाएगा तो ये अपने हिसाब से फूलता चला जाएगा। इसका यही फंक्शन है कि ये यूरिन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है बिफोर यूरिनेशन। यूरिनेशन क्या होता है, यूरिनेशन होता है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है जो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के बाद हल्का सा जो दिख रहा है जिसके थ्रू यूरिन जाती है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब्यूल होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है और बॉडी की तरफ होता है। इट मेजर्स अबाउट 1.5 इंचेस इन वुमेन। तो ये 1.5 इंच का होता है वुमेन्स में और 8 इंच का होता है मेन में। तो मेन में ये ज़्यादा होता है और फीमेल में ये छोटा होता है। तो फीमेल में ये छोटे साइज का होता है यूरेथ्रा। इसी वजह से क्या होता है, फीमेल्स को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि वाई डू वुमेन्स हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ईजियर। तो इसलिए क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से रिमूव करता है यूरिनेशन के थ्रू, जिसको मिक्चुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लास ये बेसिक है एकदम, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिनरी सिस्टम का एकदम बेसिक से है ये। और इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें डीप हैं, फिलहाल ये बेसिक है तो इसको हमने आप लोग को क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। और बाकी हम लोग इसकी एक एक फंक्शन को डीपली पढ़ेंगे अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए जय श्री राम।